एक ये भी कहावत है कि घर का जोगी जोगड़ा और बाहर सिद्धे होए। जब तक ये योग था तब तक हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और बाहर के कंट्री ने इसको जब इस पे रिसर्च करके योग को योगा कर दिया, तब हम लोगों की आंखें खुली, नींद खुली। खैर देर आए दुरुस्त। 30 साल के प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 30 साल में इस बात को महसूस किए कि मॉडर्न मेडिकल साइंस कहीं न कहीं अधूरा है और उसका डायरेक्शन थोड़ा गलत दिशा में जा रहा है। और स्वस्थ रखना है लोगों को तो उसके रोगों के रोकथाम और रोग के अलावा स्वास्थ्य के उच्चतर आयाम को छूने के लिए काम करने से अलग अलग क्षेत्रों से लोग आएंगे। 3 दिनों में अलग अलग समय पर आएंगे। सुबह से शाम तक कार्यक्रम है, बीच में दोपहर में काम बंद रहेगा, शाम में सुबह में सेशन चलेगा। इसमें पटना से कुछ चिकित्सक लोग हैं, वो लोग आएंगे, कुछ और योग से जुड़े हुए जो आप देख रहे हैं हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज। मैं नरेंद्र किशोर अभी मैं पहुंचा हुआ हूं निरामय साधना स्थली के योग शिविर में, जहां आपका स्वागत है। ये हमारे कार्यक्रम के आयोजक हैं हमारे डीसी मिश्रा, गोपाल अस्पताल के प्रभारी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस पर, विश्व योग दिवस के अवसर पर आपने जो हर साल यह कार्यक्रम करते हैं, यहाँ के लोगों को, युवा पीढ़ी, जवान पीढ़ी, बुरा पीढ़ी, सबको आप योग के माध्यम से एक डॉक्टर होकर, तो आपकी सोच कहाँ से आई डॉक्टर साहब? 30 साल के प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 30 साल में इस बात को महसूस किए कि मॉडर्न मेडिकल साइंस कहीं न कहीं अधूरा है और उसका डायरेक्शन थोड़ा गलत दिशा में जा रहा है। और स्वस्थ रखना है लोगों को तो उसके रोगों के रोकथाम और रोग के अलावा स्वास्थ्य के उच्चतर आयाम को छूने के लिए काम करने की ज़रूरत है। आपने भी बताया कि ओम का उच्चारण करने से दिमाग शांत हो जाता है, शरीर में चंचलता जो है वो स्थिर हो जाती है। तो ओम के बारे में कुछ बताएं। ओम बड़ी लंबा चौड़ा विज्ञान है। बस यही समझिए कि ओम के सहारे आप अपने लौकिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन छोड़ दीजिए, लौकिक जीवन में शरीर को अस्थिर करना, मन को अस्थिर करना, मन को चंचल बनाने से रोकना और फिर आगे आध्यात्मिक ऊंचाई तक छूना, ये सब में बड़ी मदद मिलेगी। यह निरामय सेंटर आपने खोला है, तो इसमें 3 दिन का शिविर चल रहा है। तो 3 दिन शिविर में कहाँ से योग प्रशिक्षक आएंगे? ये पटना से अलग अलग क्षेत्रों से लोग आएंगे। 3 दिनों में अलग अलग समय पर आएंगे। सुबह से शाम तक कार्यक्रम है, बीच में दोपहर में काम बंद रहेगा, शाम में सुबह में सेशन चलेगा। इसमें पटना से कुछ चिकित्सक लोग हैं, वो लोग आएंगे, कुछ और योग से जुड़े हुए जो निष्णात लोग हैं वो लोग आएंगे। तो हम चाहें कि भैया धनंजय श्रोत्रिय जी से कि आप बहुत दिन से गोपाल अस्पताल से जुड़े हैं, डॉक्टर साहब के हर कार्यक्रम में रहते हैं, जग भी करवाए हैं, तो आपका निरोगी रहने का कारण क्या है? निरोगी रहने का सबसे बड़ा जो कारण है कि हम शारीरिक रूप से भी कुछ श्रम करते हैं। मैं पैदल चलना पसंद करता हूँ और यहाँ निरामय साधना स्थली में कभी कभी जब भी आता हूँ तो सुबह यहाँ सवेरे से योग और प्राणायाम का जो कार्यक्रम रहता है उसमें भाग लेता हूँ और ये सतत मेरे जीवन में रूटीन के रूप में बना रहता है। कई लोग हमारे पैदल चलने पर या हमारे काम करने की क्षमता पर आश्चर्यचकित रहते हैं कि आप इस तरह से 60 वर्ष में भी इतने फिट कैसे रहते हैं। मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, वो है हमारा ये व्यायाम, शारीरिक श्रम और दूसरा आहार। मैं आहार के बारे में बहुत ही ध्यान रखता हूँ इस पर कि हम क्या लेते हैं। आज के युग में भी हम सुबह दलिया लेते हैं, उपमा लेते हैं, अभी जो इतनी भीषण गर्मी है तो पका हुआ आम, जहाँ कहीं भी धूप में भी चलता हूँ तभी भी उसका असर कम होता है, जहाँ कहीं भी चल पड़ता हूँ। क्योंकि आहार प्रणाली अगर हमारा ठीक है तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि अभी हमारे कौशल भाई बोल रहे थे कि वो लेह होके आए। मैं आपको बता दूं कि मैं पर्यटन में रुचि रखता हूं। अच्छा। तो भूटान में जो सबसे बड़ा पारो में जोंखा है, जिस पर चढ़ने के लिए कई लोग तरह तरह के स्टिक डंडे वगैरह लेके आते थे, विदेशी पर्यटक भी थे। और
अभी 2 साल पहले भी मैं मतलब इस उम्र में भी बिना किसी स्टिक के, बिना किसी सहारे के, जो 9 किलोमीटर का दुर्गम रास्ता है। दुर्गम जो पहाड़ है, बिल्कुल पहाड़ी पर, उसमें सीढ़ियाँ नहीं बनी हुई है, अच्छा। और एकदम वो जो सबसे ऊंचा है पारो का जो जोंखा है, उस पर भी चढ़ने में सफल हुआ, और कई लोगों को सहारा दे करके भी मतलब चढ़ाया। माने आपकी इम्यूनो पावर बहुत बढ़िया है। आपका एक्सरसाइज करने से, व्यायाम प्राणायाम करने से आप एकदम निरोगी हैं। साथ ही साथ इस उम्र में भी आप पैदल आसानी से चलना पसंद करते हैं। धन्यवाद। हमें सेंटर में जो हम लोग को प्राणायाम सिखाते हैं, वो अपना नाम और अपना परिचय दें। मेरा नाम अमरेंद्र प्रसाद है और मैं पटना में रहता हूं और बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर बराबर जाता हूं। साल में 3-4 महीना वहां ज़रूर रहता हूं। और रिखिया में भी स्वामी सत्यानंद का आश्रम है, वहां भी मैं जाता हूं। और अभी हाल में मैं शिवानंद आश्रम ऋषिकेश गया था। मैं डॉक्टर साहब से काफ़ी दिनों से जुड़ा हूं और मैं हमेशा, वो जब भी योग करते हैं हमको बुलाते हैं और हमें यहाँ योग के कार्यक्रम में शामिल होकर बहुत अच्छा लगता है। और डॉक्टर साहब इतना व्यस्त होने के बावजूद भी अपना इतना समय और धन लगा करके जनता के सेवा के लिए ये काम करते हैं। ये बहुत ही सराहनीय काम है और यहाँ से लोगों को फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठाना चाहिए और इसमें सम्मिलित होना चाहिए। आप सभी का अब हम बबलू सर से चाहेंगे, जो संगीत के टीचर साधना खुद करते हैं, तो इस साधना के प्रहरी अपने खुद हैं और शुरू से जब से मैं देख रहा हूँ तब से एक ही रंग का शरीर देखा है, कभी तोड़ नहीं निकला है इनका। हम निकल थोड़ा सा। धन्यवाद नरेंद्र भैया। सबसे पहले तो आज योग दिवस के अवसर पे सबको शुभकामना। मैं हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज़ चैनल के एंकर नरेंद्र किशोर जी का मैं काफ़ी आभारी हूँ, धन्यवाद हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम का वो कवरेज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि योग एक ऐसी चीज़ है जो हमारे संत ऋषियों ने बहुत साधना और खोज के साथ इस को हमारे आने वाली पीढ़ी को प्रदान किया। और एक ये भी कहावत है कि घर का जोगी जोगड़ा और बाहर सिद्धे होए। जब तक ये योग था तब तक हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और बाहर के कंट्री ने इसको जब इस पे रिसर्च करके योग को योगा कर दिया, तब हम लोगों की आंखें खुली, नींद खुली। खैर, देर आए दुरुस्त आए, ये कहावत चरितार्थ हो रही है। और आज दूसरे धन्यवाद के पात्र हैं हमारे डॉक्टर DC मिश्रा। और ऐसे लोग विरले ही इस दुनिया में आते हैं, और एक है तो ऐसे बहुत एक मेडिकल साइंस से होते हुए भी उन्होंने योग के और अध्यात्म के महत्व को समझा और स्वस्थ रहने के लिए दवा के साथ साथ अध्यात्म और योग को भी उन्होंने जोड़ा। और इनका एक पहले अद्भुत डॉक्टर हैं ये, कि जिन्होंने दवा से आप कैसे दूर रहें इसके लिए इन्होंने पहल शुरू की। और बहुत विरले लोग ऐसे होते हैं और ये धन्यवाद के पात्र हैं। मैं इनको, डॉक्टर मिश्रा भैया को मैं काफ़ी बधाई देता हूँ। और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस योग के ज़रिए हम पहले खुद को, घर को, समाज को, देश को और विश्व को हम सुख करें, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति का ये है कि वसुधैव कुटुंबकम। तो मैं फिर से आपको योग दिवस के अवसर पर इस निरामय साधना स्थली योग शिविर में स्वागत करते हुए आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद बबलू सरकार। कौशल जी से चाहेंगे कि अपना संवेदना किस तरह से उस समय बिताए और उसका कारण क्या था, कितना वे निडर रहकर कोरोना जैसे बीमारी से लड़े। सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद, जो ऐसे कार्यक्रम को आप कवर कर रहे हैं।
और आज योग दिवस है, सबको मालूम है। और इस योग दिवस पे निरामय साधना केंद्र जो डॉक्टर DC मिश्रा के द्वारा चलाया जाता है, ये बहुत ही अच्छी पहल है उनके द्वारा। ये हर साल और बीच बीच में भी योग और प्राणायाम के महत्व को समझाते हैं, लोगों को इसका फ़ायदा बताते हैं। और एकमात्र ऐसे डॉक्टर हैं जो रोग का इलाज तो करते ही हैं, लेकिन लोगों को यह भी बताते हैं कि आपको रोग हो ही नहीं, आप कौन सा उपाय करें कि रोगी हो नहीं, रोग हो ही नहीं, आपको दवा खानी नहीं पड़े और आपको इन कष्टों से निवारण मिले। और जहाँ तक कोरोना का सवाल है, सर ने बताया, वो तो सही बात है, बहुत ही भयावह बीमारी थी। जिसको हुआ या जिसके परिवार में हुआ वही इसको फील कर सकता था, बाकी तो बहुत सारी अफवाहें भी उड़ी हुई थी। तो जो काफ़ी हिम्मत वाले लोग थे, जिनकी स्टेमिना मजबूत थी, उन्होंने रिकवर किया। बहुत लोग जिन्होंने हिम्मत हार दी, उनका जीवन चला भी गया है। तो उसके बाद से ही मुझे भी समझ में आया कि ये योग पे काफ़ी ध्यान देना चाहिए, एक्सरसाइज पे बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर इन सब चीज़ों पे आप ध्यान देंगे तो ऐसी जटिल बीमारियों से भी आप बहुत आराम से निकल सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम को यहाँ पे किया है। बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं, आप देख सकते हैं, और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कौशल जी को। निरामय साधना स्थली के योग शिविर में आप सभी का पुनः स्वागत। धन्यवाद।